Assalamualaikum. This is Sabahat Mohsin here with my another video on anger management. आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गुस्से को किस तरह डील कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स और या कुछ तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ नेक्स्ट में. गुस्सा एक नॉर्मल और फितरी इमोशन है और इससे हमें बहुत मुस्बित तरीके से डील करना चाहिए है. बेकाबू गुस्सा हमारी सेहत और हमारे आपसी ताल्लुकात या रिलेशनशिप्स के लिए बहुत नुकसानदेह है. अगर हम गुस्से की कैफियत में ज्यादा अरसे तक हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत महसूस कर रहे हैं, बैड मूड में हर वक्त रहते हैं, या फिर हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अपने आप पे गुस्सा उतार रहे हैं या दूसरों पे उतार रहे हैं, अपने आप को ठेस पहुंचा रहे हैं या दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हमें वालिदैन या टीचर्स या एल्डर्स या फिर काउंसलर की हेल्प की जरूरत है. गुस्से में कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में उसका पछतावा होता है. तो हमेशा बोलने से पहले सोचें, अपने अल्फाज इकट्ठे करें कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर उसके बाद बोलें. जैसे ही आप पुरसुकून हो और क्लियर थिंकिंग हो तो फिर आप अपनी फीलिंग्स पुरअमन और मुस्बित तरीके से दूसरों को बयान करें. दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर अपनी फीलिंग्स साफ साफ एक्सप्रेस करें. अक्सर स्ट्रेस गुस्से की वजह बनता है और एक्सरसाइज स्ट्रेस को दूर भगाती है. स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप मुख्तलिफ जिस्मानी वर्जिशें कर सकते हैं. आप वॉक के लिए जा सकते हैं या ऐसी जिस्मानी वर्जिशें कर सकते हैं जो आपके लिए एंजॉयबल हों. दिन के उस हिस्से में जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, अपने आप को शॉर्ट ब्रेक्स दें और इस तरह आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि आप बगैर गुस्से में आए अपनी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकें. बजाय इसके कि आप गुस्से की वजह ढूंढें और उस पर टाइम लगाएं, आप इसका हल ढूंढें. मसलन अगर हस्बैंड घर लेट आते हैं और खाने पे आपके साथ शामिल नहीं हो पाते हैं, तो इसका हल ये हो सकता है कि आप खाना थोड़ा सा लेट कर दें ताकि आपके हस्बैंड आपके साथ खाने में शामिल हो जाएं. और अपने आप को इस चीज का रिमाइंड करवाइए कि गुस्सा मसले का हल नहीं है. तनकीद या इल्जाम लगाने से गुस्सा मजीद बढ़ता है. इससे बचने के लिए आप जब भी गुस्से में अगर बात कर रहे हैं तो मैं या मुझे के अल्फाज इस्तेमाल करें. मसलन अगर आप ऐसे कहेंगे कि आप कोई भी काम नहीं करते तो अगला शख्स और मजीद गुस्से में आ सकता है. इससे बेहतर अल्फाज ये हैं कि आप कहें कि मैं बहुत अपसेट हूं, आप मेरी मदद किए बगैर चले गए. माफ कर देना सबसे बेहतरीन अमल है, वरना गुस्सा हमारी मुस्बित सोचों को खा जाता है. माफ कर देने से हम नई सिचुएशन से बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमारे आपसी ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हो जाते हैं. अपने मिजाज को हल्का फुल्का रखें, क्योंकि इस हिस्से मिजाज से आप बासानी इस एंगर की सिचुएशन से या इस गुस्से वाली स्टेट से आप बाहर निकल सकते हैं. लेकिन याद रखिए कि ताना और तंज से आप दूसरों की फीलिंग हर्ट कर सकते हैं, इसलिए ताना और तंज नहीं होना चाहिए. हिस्से मिजाज का थोड़ा सा आंसर होना चाहिए. गुस्से में फट पड़ना या एक आउटबर्स्ट से बचने के लिए आप आइंदा अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए आप रिहर्स कर सकते हैं. इस रिहर्सल पीरियड में
آپ کو بہت سے ممکنہ حل بھی مل جائیں گے۔ غصے میں سٹاپ سائن سے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں سٹاپ۔ یہ ایک بہت شارٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو احساس دلانے کا کہ اب آپ کو رکنا چاہیے ہے۔ کچھ ٹائم لیجئے اور فوکس کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کتنے اچھے لوگ، نعمتیں اور چیزیں ہیں۔ اس سے غصے کی منفی سوچ نیوٹرلائز ہوگی، اس میں کمی آئے گی۔ آپ جس کی وجہ سے غصے میں ہیں اس کو خط یا ای میل لکھیں اور اس میں اپنی تمام فیلنگز ایکسپریس کریں۔ آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ آپ اس میں لکھیں اور پھر اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ ہم اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، چاہے دوسرا اس کو جان پائے یا نہیں۔ اینگر مینجمنٹ میں یا غصے کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اس کے میں نے جو مختلف طریقے آپ کو بتائے ہیں، امید ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اینگر مینجمنٹ پارٹ 2، جس میں آپ کو مختلف مسل ریلیکسنگ ٹیکنیکس بتاؤں گی، اور بتاؤں گی ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گی۔ اور پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو، پریس دا بیل آئیکن، اور تاکہ آپ کو ٹائملی میری ویڈیو مل جائے۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، ان کے جوابات میں ضرور دوں گی۔ اینڈ ان دی اینڈ، ٹیک کیئر، بیکاز یو ڈیزرو اے بیٹر لائف، یو ڈیزرو اے بیٹر یو۔